महालक्ष्मी योग आपको नाम से ही प्रतीति होती होगी कि इस योग का मतलब है कि अति धन की प्राप्ति, आपके जीवन में बेशुमार धन की प्राप्ति हो, या आपने जन्म लिया और आपकी कुंडली में ये योग पाया गया तो जीवन भर धन की कमी नहीं रहती है। किसी कारणों से दशांतर दशा में आपके पास से धन निकल गया, आप कंगाली में आ गए, लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा, अचानक पलटा खाएगा और आप बेशुमार धन को प्राप्त करेंगे। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को कि 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक, 40 वर्ष तक संघर्ष किए, कोई 50 वर्ष तक संघर्ष करते रहा, धन का मुख नहीं देखा ठीक से, और अचानक 50 वर्ष 40 वर्ष के बाद वो बहुत बड़ा धन का मालिक बन बैठा। ये कैसे संभव हुआ? ये महालक्ष्मी योग है। होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा धन योग कुंडली में रहता है तो संभावनाएं तो बनी हुई है कि आप धनवान होंगे, लेकिन जब आपके दशांतर दशा चल रहे हो वो बहुत खराब हो, या दरिद्री योग वाले दशांतर दशा भी चल रहे हो, या खराब ग्रह के दशांतर दशा चल रहे हो जिसका धन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप संघर्ष करते चले जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। लेकिन जिस क्षण वो योग आना शुरू करता है, या धन वाला कोई दूसरा योग भी आता है, या शुभ ग्रह की दशा भी चलने लगती है, तो ये महालक्ष्मी योग एक्टिवेट हो जाता है और उस समय जातक को देना शुरू कर देता है। आइए हम जानें कि ये बनता कैसे है और इसके फलाफल कैसे मिलते हैं। इसमें क्या कुछ रेमेडी भी है, इसकी शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इस योग को बनाने में सिंपल से धन संबंध आपके इस कुंडली में आपका धन भाव दूसरा है, जैसे 1 लिखा है और 2 लिखा है तो दूसरा धन भाव है, और आपका एक और है घर जो धन से कनेक्टेड है, प्रेजेंट इनकम बोलते हैं, आय कहते हैं, लाभ कहते हैं, वो 11वां घर है। अब देखिए 11वां घर का मालिक शनि है और धन भाव का स्वामी शुक्र है, और इन दोनों का आपस में तालमेल बैठ जाता है। कहने का अर्थ है कि 11वां के मालिक धन भाव में और धन के मालिक 11वें भाव में, तो ये एक महालक्ष्मी योग को जन्म देता है। इसका अर्थ है कि धन और 11वें का बहुत मजबूत संबंध हो गया, या कहीं भी 6, 8, 12 को छोड़ के वहाँ थोड़ा कम प्रभाव देंगे, त्रिकोण में, केंद्र में, कहीं भी इन दोनों के स्वामी भी बैठ जाए तो भी ये योग उसी तरह के धन देने में सक्षम हो जाते हैं, अति बलशाली हो जाते हैं और ये धन देना शुरू कर देते हैं। इसमें अगर कभी 6, 8, 12 में ये दोनों युति बना लेते हैं, साथ में रहते हैं, तो बहुत कमज़ोर माना जाता है। तो इसमें अगर आप लग्नेश का पत्थर पहनते हैं जो धन से उसका सीधा सीधा संबंध है तो भी आपके लिए अच्छा है। नहीं तो कभी कभी कुछ लग्नों में इन दोनों के जो स्थान परिवर्तन है, जैसे मंगल और शनि, ये दोनों जो है वो आपस में जुड़े हैं, तो इसका एक जामुनिया रत्न बनता है। आप उसे धारण करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई और ग्रह भी इन दोनों घर से स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। चूँकि स्थान परिवर्तन बहुत शक्तिशाली होता है, उसको तो रिजल्ट देना है, लेकिन किसी कारणों से यदि 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो उसमें देखा गया है ऐसे आदमी को यदि 12वें में ये योग बना है तो विदेश से बड़े धन की प्राप्ति हो जाती है। अष्टम में ये योग बना है तो ऐसे जातक को देखा गया है लॉटरी से, जुए से, शेयर सट्टों से अचानक बड़े धन की प्राप्ति होती है, या गुप्त धन की प्राप्ति होती है, या वसीयत की प्राप्ति होती है, या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। और छठे घर में अगर ये दोनों एक साथ बैठ गए तो आप देखेंगे ऐसे आदमी किसी कोई बड़े मुकदमे में लड़ाई झगड़ा के द्वारा कोई बड़े धन को हासिल कर लेते हैं, ऐसा भी सीन देखा गया। या कोई बड़े कर्ज के रूप में इसे बड़े धन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भी देखा गया। इस तरह ये धन की प्राप्ति कराते हैं। चमत्कारिक है यह योग और इसका लाभ आप लें। धन्यवाद।